सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, बल्कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव पाते हैं। अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है या फिर नेगेटिव लोगों के आसपास आप रहने लगे हैं, जिस वजह से आप खुद भी नेगेटिव होने लगे हैं, या फिर कोई भी बुरा ख्याल लगातार आपके मन में आ रहा है और आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देखें, हमारे इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर पाएंगे। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, अपना आज का ये खास कार्यक्रम हम यहाँ पर आरंभ करते हैं और इस कार्यक्रम के साथ ही आज मेरा आपसे प्रश्न गुरु माँ यही होगा, जिस तरह से हमने हमेशा पितृदोष के बारे में सुना है, कई लोग इससे काफ़ी परेशान भी रहे हैं। कहते हैं कि जिनके जीवन में पितृदोष लग जाता है, जिनकी जन्म कुंडली में, उनके साथ कई समस्याएं भी चलती रहती हैं। तो किस तरह से पितृदोष से मुक्त हुआ जाए, ये आप बताइए। देखिए, पितृदोष जो है एक अहम समस्या बनती जा रही है और सभी के लिए है। ये मैंने यही देखा है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं। उनके घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि उनके घर में पितृदोष है। जैसे अचानक आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन बात करते करते आपस में झगड़ा हो जाता है या आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होने में देरी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारे जीवन में आ जाते हैं जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे हम बहुत कमाते हैं, धन बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, या अचानक जो हमने धन कमाया है वो हमारा नेगेटिव कार्यों में चला जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी के केस हो गए या बीमारी हो गई, इसी तरीके से नेगेटिव कार्यों में आपका धन जो है व्यर्थ होता रहता है। तो ये सिम्टम हुए हमारे पितृदोष के। अब पितृदोष के कारण क्या होते हैं? पितृदोष के कारण यही होते हैं, जैसा कि एक तो होता है कि हमारी जन्म कुंडली में ही पितृदोष होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कोई पितृदोष नहीं होता, लेकिन जहां हमने जिस परिवार में जन्म लिया है या जिस परिवार में हम विवाह होके गए हैं, तो उस परिवार के कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पितृदोष के कारण बनती चली जाती हैं, जो कि हमें मालूम नहीं होता कि कारण क्या है। लेकिन जब हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और किसी विद्वान पंडित से दिखाया, तो वो यही बोलते हैं कि आपके घर में, परिवार में जो है पितृदोष है। अब पितृदोष घर परिवार का कैसा होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पहली पीढ़ी के होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने अपने घर में ही किसी कुल देवता या देवी की स्थान बनाया है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई जो है विवाह से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी वह स्थान बना देते हैं कि उनको पूजा जाता है। और फिर जो दूसरी पीढ़ी आती है वह उनको नहीं होता याद कि हमारे घर में इस तरह की पूजा या किसी विधि विधान से हमारे घर में किसी देवता को माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी जो हमने स्थान दिया है, जिस देवता को हमने वहाँ बैठाया है, उनको ना पूजने के कारण, उनको ना मनाने के कारण भी हमारे घर में पितृदोष बन जाता है। पहली बात तो मैं यही कहूँगी, यदि आपके घर में कोई सिद्ध पुरुष है तो उनके लिए तो स्थान बनाना हमारा बनता है। अन्यथा आपको ऐसा स्थान बनाए ही ना कि जिसके कारण आपके परिवार में जो पीढ़ी आगे आएगी उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्य आज हम कर रहे हैं, वह कार्य हमारे आगे आने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की लाग आप ना लगाएं जीवन में। फिर भी आपको लगता है कि हमें कोई घर में स्थान बनाना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में आप काल पुरुष का स्थान दें। क्योंकि काल पुरुष क्या होता है, जो हमारे 24 घंटे में काल पुरुष के कारण ही हमारे दोषों को देखा जाता है। तो काल पुरुष का स्थान भी हम ऐसे ही बनाते हैं जैसे आप अपने घर में कोई थान या कोई स्थान देवी देवताओं को देते हैं। काल पुरुष के लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो घर की छत है, या छत अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बालकोनी है,
तो बालकोनी में, अगर किसी के पास बालकोनी भी नहीं है, आगे कोई आपके गार्डन है, तो उस गार्डन में भी यानी खुले स्थान में आपको काल पुरुष का स्थान देना है। काल पुरुष के स्थान के लिए आपने 2 ईंट इस प्रकार बना देनी है जो हट के आकार की होती है। पीछे एक सपोर्ट में एक पत्थर लगा दें, उसी के अंदर आप जो है सुबह घी का दीपक जलाएं और रात्रि में तेल का दीपक। तो ये जो हम प्रकाश देते हैं ये काल पुरुष को देते हैं, और काल पुरुष का जो समय होता है वो हर 52 सेकंड के बाद हमारे जीवन में आता है। इसी के कारण हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, इन्हीं के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे घर में कोई स्थान होना चाहिए तो केवल काल पुरुष का स्थान मानकर ही आप स्थान दें, किसी अन्य देवी या देवता को अपने घर में इस तरह का स्थान ना दें। देवी देवता का मतलब यही है कि जो हमारे पूर्वज चले गए हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि कहीं पर स्त्री की अगर मृत्यु हो गई है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है, तो उनके घर में उनको स्थान दे दिया जाता है कि हमारे घर में ये प्रसन्न रहेंगी और हमें आशीर्वाद रूप में हमारे घर को सुख समृद्धि और संपन्नता देती लगेगी। लेकिन होता उल्टा है, वो हमें सुख समृद्धि देने की अपेक्षा अपनी मुक्ति का मार्ग के लिए हमें परेशान करते हैं और हम उनसे मुक्त होने के लिए आगे अपने उपायों को करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ी हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते गुरु माँ। नमस्कार कोमल जी। गुरु माँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने आपकी गुरु पूर्णिमा के दिन जो दीक्षा ली है उसके बाद से ही मुझे जो एनर्जी, आपको जब भी याद करती हूँ उसके बाद मुझे एनर्जी अंदर फील होती है, जैसे आपकी ऊर्जा मेरे अंदर ही है और धीरे धीरे मेरे सारे विकार निकलते जा रहे हैं। तो गुरु माँ, मेरा आज यही प्रश्न है कि आप मुझे अब गाइड करें कि आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन और बेहतर हो सके। देखिए कोमल जी, जो अभी आपने बताया कि जब से मैंने दीक्षा ली है मेरे अंदर से विकार निकल रहे हैं और मुझे आगे का मार्ग चाहिए, तो ये जो विकार है, हमने पहले भी बताया है कि जब हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं उसकी ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा पर स्थापित हो जाती है, तो वही ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्जान्वित होती है, आपकी दैवी शक्तियों को जागृत करती है। वही दैवी शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर जितने भी विकार कैसे हैं, आपके कर्म बंधन के कारण, कि जो आपने आपके जीवन में घट रहा है, चाहे पास्ट के कारण है, चाहे इसी जन्म में आपके जन्म से लेके अब तक की आयु से होता आ रहा है, उसके अनुसार जो आपके प्रारब्ध है वो गुरु की ऊर्जा से कटते हैं। अब कटने के बाद हम कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि विकार आए, तो विकार आना संभव है, क्योंकि जब हम ऊर्जा देते हैं तो वो विकार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब गुरु दीक्षा देता है तो पहले अपने शिष्य को उसके विकारों से बिल्कुल खाली कर देता है, यानी उसके पात्र को बिल्कुल साफ करने के लिए गुरु अपनी ऊर्जा उसके शरीर में स्थापित करता है। तो ये जो ऊर्जा हमने गुरु पूर्णिमा के दिन आपको दी है, उससे आपने जो आपको मंत्र दिया गया है, उस मंत्र से को जपने से जो आपके अंदर ऊर्जा बनी है, एक तो वो ऊर्जा, दूसरा जो हमने दीक्षा दी, हमारी जो अपनी एक गुरु की ऊर्जा होती है, वो आपके दोनों ही कार्य करी हैं। अब आपने पूछा कि इससे आगे मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है, तो ये मार्गदर्शन यही है कि पहले तो आप जो हमने गुरु दीक्षा दी है उस मंत्र का अनुष्ठान, अभी श्रावण मास चल रहा है, इस मास में आप अवश्य करें, जो कि हमने विधि आपको बताई है। उस विधि के अनुसार जब आप अनुष्ठान करेंगे तो आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने आपके जीवन में कैसे और क्या बदलाव आया है, कि आप अनुष्ठान करते करते एक जागृति की अवस्था में चले जाते हैं, जो जागृति बरसों साधना करने के उपरांत भी हमें प्राप्त नहीं होती है। वही जागृति इस श्रावण मास में अनुष्ठान करने मात्र से प्राप्त होती है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें दीक्षा लेने का हमने विधान बनाया है, जो हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि उस दिन गुरु की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार पे डायरेक्ट होती है, जो गुरु के आशीर्वाद के द्वारा हमें प्राप्त होती है। दूसरा, उसी दिन से श्रावण मास शुरू हो जाता है, जो भगवान शिव का पूरा महीना हमें एनर्जी हमारी डिवाइन पे होती है। और भगवान शिव के लिए जो हमारे मन में उमंग होती है, जो एक प्रकाश होता है, उसकी हम तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। एक तो गुरु, दूसरा विश्व गुरु, दोनों की ऊर्जा जब आपको मिलती है, उनका अनुष्ठान करते हैं, तो आप जीवन में आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब ये यात्रा आपकी पूर्ण होने लग जाए तो आप मेरे से एक बार फिर बात कीजिएगा, तो मैं आपको आगे का आपको मार्ग बताऊंगी, क्योंकि हम सत्य मार्ग में यही देखते हैं कि आपकी अभी योग्यता कहाँ तक गई है।
उसी के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो अभी इस महीने में आप पूरा अनुष्ठान कीजिए, फिर जो आपका चतुर्मास आएगा उसके लिए क्या आपको करना है उसके लिए हम विधान बताएंगे। फिर चतुर्मास के बाद जो अलग अलग पर्व हमारे आते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार, तो उन पर आपको क्या करना है ये सारी विधियां बताई जाएंगी, ताकि उन्हीं के अनुसार आप गुरु के मंत्र से क्या लाभ पा सकते हैं ये आपको उनको करने मात्र से ही पता चलेगा। तो आप कोमल जी इस मार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन में एक गुरु के प्रति समर्पण भाव बनाकर आगे अपनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते रहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पितृदोष की जी। कि जो हमने हमारे घर में हमने स्थान दिया, वो हमें जो हमने एक पवित्र स्थान दिया कि पूजा करेंगे, वही हमें अपनी मुक्ति के लिए जो है हमें समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। अब यहाँ समस्याएं जब भी आती हैं कि कोई व्यक्ति हमसे उम्मीद करता है, हमसे आशा करता है कि इसने हमें स्थान दिया है तो ये हमारी मुक्ति अवश्य कराएगा, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि ये हमें पूछते हैं तो जरूर करेंगे। तो ऐसा जिस किसी के भी घर परिवार में हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये इस महीने की श्रावण मास की जो अमावस्या आएगी, जिसको हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि हम अमावस्या जो है पितरों को अर्पित की जाती है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन यदि पितरों को तर्पण किया जाए, उनका पिंडदान किया जाए, तो हमारे जीवन में उन सब समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं जो पितृदोष के कारण है। इसके साथ साथ मैं यहाँ बता दूं कि ये जो अमावस्या है इसको हरियाली अमावस्या भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन वृक्षारोपण के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। इस दिन वृक्षारोपण करने से हमें अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं, जो कि हमने अनेक जन्मों में नहीं प्राप्त की, वो इस जन्म में मनुष्य शरीर में आके हम हरियाली अमावस्या को वृक्षारोपण करके अपने जीवन में उन पुण्य कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं जो अनेक जन्मों से नहीं किए। अब यहाँ कौन कौन से वृक्ष हमें लगाने चाहिए, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला, जो हमारे दैवी शक्तियों से परिपूर्ण है, उन वृक्षों को हम किसी मंदिर में या किसी स्थान पर लगवा सकते हैं। जैसे अगर हम पीपल और बरगद की बात करते हैं तो सड़क के किनारे भी हम इन वृक्षों को लगवा सकते हैं, क्योंकि इन वृक्षों को लगाने से एक तो दैवी शक्तियाँ, दूसरा जो हमारा पोल्यूशन है वो भी हमारा शुद्ध होता है। तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पीपल के वृक्ष हमें सदैव ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। और पीपल के वृक्ष में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हमारी हिंदू संस्कृति से उनको जल या जो भी कोई उनकी पूजा करता है उन्हें उन पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है, जो एक पितृदोष के कारण भी है। तो पितृदोष से बचने के लिए भी आप पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर अभी 28 तारीख को मैं अपनी तरफ से गया जी धाम पितृ तर्पण कराने के लिए अपने साधकों को लेके जा रही हूँ। जो भी कोई साधक इस पितृदोष से पीड़ित है या जिसके भी परिवार में ये समस्या है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, टिकट्स भी करानी होती है, वहाँ पे व्यवस्था भी देखनी होती है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस व्यवस्था को कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्वयं से जाते हैं तो ना जाने वहाँ आपका कार्य पूर्ण होता है या नहीं होता है, इसलिए मैं खुद जाती हूँ और अपने द्वारा जो पंडित हमारे योग्य पंडित होते हैं उनके द्वारा अपने अनुसार, जैसे आपके घर में पितृदोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपके घर में कौन सा पितृदोष है उसके अनुसार उन विद्वान पंडितों के द्वारा आपकी पूजा कराई जाती है। कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे आपके पिंड तर्पण होने हैं, ये ज्ञान जो है एक गुरु को होता है, ना कि वहाँ बैठे एक पंडित को, क्योंकि वहाँ तो आप जैसा जाएंगे, जिस तरह कहेंगे, वो आपकी पूजा अनुसार आपके अनुसार पूजा करके आपको भेज देंगे। उन्हें ये भी नहीं समझना है कि आपके जीवन में क्या दोष है या किस तरह का पितृदोष है। वो तो अपने उनका एक, जैसे आप हरियाणा से हैं, आप पंजाब से हैं, आप मद्रास से हैं, कहीं से भी हैं, उन्हीं के अनुसार आपसे पंडित संपर्क करेंगे और आपकी पूजा करवाएंगे। आपके अनुसार उनकी होती है नहीं होती है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप किसी ज्ञानी को अपने साथ लेके जाते हैं, किसी गुरु को जिसको आपके बारे में सब कुछ मालूम है कि आपके घर में किस प्रकार का दोष है, उनके साथ जाते हैं तो उन्हीं के सानिध्य में आपके दोषों का निवारण बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा के द्वारा हो जाता है। जैसे आप बालाजी जाते हैं, अगर आप स्वयं जाते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आपके साथ जो घट रहा है वो क्या है,
लेकिन किसी योग्य हनुमान जी के भगत को आप लेके जाते हैं तो वह आपको सारे प्रकार की पूजाओं के विधि विधान बताते हैं, और जो आपके साथ घटता है उसके बारे में भी वो बताते हैं। और जो वहाँ पर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, जैसे कई लोग जाते हैं उनके साथ भूत प्रेत तंत्र मंत्र होते हैं, तो वहाँ उनके साथ कुछ कुछ घटता है, तो उसको देखते हुए आपकी रक्षा भी वो विद्वान या जो ज्ञानी आपके साथ गया वो करते हैं। इस प्रकार हम जहाँ भी कहीं जाते हैं या कोई भी कार्य कराते हैं, अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष या एक योग्य गुरु से के सानिध्य में करते हैं तो हमारे वह सभी कार्य पूर्ण होते हैं जिनके लिए हमने अपने पूजा के अनुष्ठान रखवाए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप गया जी धाम में जाकर अपने अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिस अनुष्ठान के द्वारा आप पिंड तर्पण या तर्पण मार्जन या अंशदान भी हम कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के कारण होते हैं जिनको हम गया जी धाम में करवा के अपने जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अब अंशदान क्या है, पिंड तर्पण क्या है, पिंड दान क्या है, तर्पण मार्जन, पिंड दान, ये अलग अलग होते हैं। ये आपको जब वहाँ पर आप पूजा करेंगे, करने के उपरांत जब आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अंशदान होता है, ये तर्पण मार्जन होता है और ये पिंडदान होता है। आपने अभी तक पिंडदान सुना है, लेकिन अंशदान और तर्पण मार्जन ये नहीं सुना। ये अलग अलग शब्द हैं, इनकी अलग अलग पूजाएं होती हैं और इनका महत्व भी अलग है। जब हम सब चीज़ों को समझते हुए अपनी समस्या के अनुसार एक पूजा कराते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा दुख नहीं जो विधिवत रूप से अगर हम कराते हैं तो वो पूर्ण ना हो, क्योंकि दैवी शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उन दैवी शक्तियों का हमें कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है ये ज्ञात होना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ज्ञात ही नहीं है तो हम कैसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो इसलिए गया जी धाम 28 तारीख की अमावस्या है। इस 28 तारीख को दिशा धाम की तरफ से सभी जो भी कोई हमसे संपर्क में आते हैं उनके पितरों की मुक्ति के लिए अंशदान, तर्पण मार्जन और पिंडदान कराने की व्यवस्था की गई है। यदि आप चाहते हैं जीवन में अपने जीवन में इन पितरों से या अपने जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति कराना, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पितृ हैं, वही हमारे लिए देवी देवता का स्थान रखते हैं। यदि हम पहले उनको मनाते हैं और फिर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ना हम उनके वंशज हैं। यदि हम वंशज होने के बाद उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं खोजेंगे तो और कौन खोजेगा। इसीलिए वो हमें यातनाएं देते हैं और हम उन यातनाओं को सहते सहते जब कहीं पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि आपके घर में पितृदोष है। तो ये जानने के उपरांत भी कोई व्यक्ति कराता है और कोई नहीं कराता है। जो नहीं कराते उनके जीवन से समस्याएं बनी रहती हैं और जो करवा लेते हैं उनके जीवन से समस्याएं मुक्त हो जाती हैं। समय का अभाव है, पितृतर्पण के लिए बहुत कुछ है कहने को और ज्ञान देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके भी कि आपको कौन सा दोष है और कौन सी पूजा करानी है इसके विषय में चर्चा अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस पूरे एपिसोड को देखिए। इसके बाद जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम पूरा को यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आगे की जानकारी भी आपको दे सके। लगातार दर्शकों एक बात मैं कहती आई हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर दें और आपके जीवन में आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहे, तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। समय की कमी है हमारे पास, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा प्रयास यही होता है कि आप तक यहाँ पर तमाम जानकारी हम पहुँचा सके। लगातार गुरु माँ भी यही प्रयास करती हैं कि आप तक ज्ञान की तमाम बातें वो पहुँचा सकें। तो समय की कमी है, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने इतनी ज्ञान की बातें बताई, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं,
जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।